तो ये तस्वीर है राजभवन के समक्ष धरना की, और आज 11 नवंबर है, आज ही के दिन सीएनटी कानून लागू हुआ था। और आज देख सकते हैं अभी महा धरना चल रहा आदिवासियों का। हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं झारखंड जंगल बचाओ याद कर रहे हैं झारखंड मुसलमान संघ के शहादत के और आदिवासी बचाओ मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में कारण ही आज हमारे पास जो जमीन है हम ये गुहार करने के लिए सीएनटी एक्ट का जो आज माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष सामाजिक अगुवा लोग राजभवन के सामने आए हैं। और राज्य के जो जिला के आज का ये विशेष दिन और सारे लोग जो है इसका जब विरोध करके आदिवासियों का जमीन का सीएनटी एक्ट का हम लोग आज 117वीं वर्षगांठ कर रहे हैं कि सीएनटी हम मना रहे हैं। जितनी भी जमीन आदिवासियों की हड़पी गई है आज इस विशेष दिन में वापस किया जाए, ये हम लोग का मुख्य रूप से मांग है। और गांव-गांव से जमीन लूट कोने-कोने से कर दिया गया है 5वीं अनुसूची में, जो आदिवासी नियम बना सकते हैं कि माता पिता भाई बहन 5000 संगी साथी मतदान का मामला यहाँ लंबित है। पुलिस प्रशासन के लोग हम लोग मांग कर रहे हैं साथ में प्रेस मीडिया के लोग जो है सभी को झारखंड मुसलमान संघ और आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से जोहार। उसका भी जांच होना चाहिए। हमारा उत्कड़ी जमीन का जैसा कि जमीन का लूट हो रहा भूमिका के क्रम में अभी प्रेम साहिब मुंडा जी ने नारा लगाया इस तमाम को जो हम लोग सुरक्षित करने का मांग कर रहे हैं कि बालू चोरी बंद करो, जो है आदिवासी जमीन का लूट बंद करो, पेशा कानून लागू करो, स्थानीय और नियोजन नीति जल्द से जल्द निर्माण करो। इस तरह के जो भी नारे हम लोगों ने आज सुना 15 नवंबर को युवा झारखंड और सभी लोगों ने जोरदार 25 नारा लगाया। इसका मतलब आदिवासी सिर्फ और सिर्फ ये है बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा है कि अब वो सरकार में भी कांग्रेस के आदिवासी भाई बहन के बाद आदिवासी जनता सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री उनका जमीन लुट रहा है, जेल जाते हैं, उनका गांव बर्बाद हो जा रहा है। इसलिए आज रोजी रोजगार के लिए पर एक संकल्प लेने आए हैं। यहाँ के भूस्वामी, यहाँ के मालिक जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, आज पलायन करने पर मजबूर है। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं शासन के द्वारा उदासीनता बरती जा रही है। जो भी संवैधानिक प्रावधान है, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद 19(5) हो, इसके अलावा जो भी विशेष प्रावधान संविधान के माध्यम से आदिवासियों के हित के लिए बनाया गया है, लिखित किया गया है, उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा। साथ ही जो भी विशेषाधिकार कानून है, जैसे सीएनटी एक्ट हो, एसपीटी एक्ट हो, विल्किंसन रूल हो, पेशा कानून हो, इन सब का भी क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। जो भी सरकार के तरफ से प्रयास देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के और यहाँ के मूलवासियों के आंख में धूल झोंकने का काम लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि 117 साल होने के बाद भी आदिवासियों का जमीन लूट रहा है। गांव को जो पेशा कानून के तहत अधिकार मिला है, गांव को अधिकार देना नहीं चाह रहे हैं। आज देखा जाए गांव के क्षेत्र में जा करके कि नदी नाला बन चुका है, सारा बालू उठा करके लोग अपना पेट और पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ हम लोगों का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसको लेकर के भी सरकार खामोश है। हमेशा चुनाव के समय में सरकार के तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो आदिवासी का हित करेंगे, यहाँ के मूलवासियों का भलाई करेंगे। आज स्थानीय नीति नहीं होने के कारण, नियोजन नीति झारखंड के रूप नहीं होने के कारण आज झारखंडी नौजवान नवयुवती आज
रोजगार से वंचित है। पढ़े लिखे युवक युवती रोजगार से वंचित है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम झारखंड राज्य गठन के 25 साल पूरा होने के समय पहुंच गए हैं। 25 वर्ष एक बच्चा भी नौजवान हो जाता है, लेकिन झारखंड का जो दुर्दशा है, झारखंड आज विकलांग दिखाई दे रहा है। यहाँ का गांव विकास से कोसों दूर है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की आत्मोदर से नीति के कारण। हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय से गुजारिश करते हैं कि जो मांगे, जो अपेक्षाएं, जो आकांक्षाएं हम लोगों ने आपके पास आज रखेंगे, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार हो। जो भूमिका संविधान के तहत राज्यपाल को प्राप्त है, उस भूमिका को, उस दायित्व को भली भांति निभाने का काम करें और सरकार पर दबाव बनाए कि अनुसूचित क्षेत्र आच्छादित ये झारखंड प्रदेश, जहाँ के आदिवासी मूलवासी उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़े, यहाँ के लोगों का कल्याण हो, यहाँ के लोग सम्मानजनक जीवन जिए, यहाँ का जमीन, यहाँ के जंगल पे यहाँ के लोगों का अधिकार हो। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ ये आगाह करते हुए मैं अपनी बारी को विराम करना चाहूंगा कि अभी के समय में जो झारखंड सरकार के तरफ से नगर विकास विभाग की ओर से नगर निकाय का विस्तारीकरण का जो मास्टर प्लान है 2040 के अनुमानित जनसंख्या के आधार पर, उससे भी हमारा अनुसूचित क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। हमारा अनुसूचित क्षेत्र सिकुड़ते जाएगा और हम लोग जो जिनको विशेष संवैधानिक प्राप्त है अधिकार, वो सारा अधिकार हमारा कमजोर होता जाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि इन सब विषयों पर गंभीरता पूर्वक राज्यपाल महोदय विचार करें और स्पष्ट नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाने का दबाव माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से होना चाहिए। तभी सही में झारखंड अलग राज्य होने का माने मतलब पूरा हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। तो मैं आगे का इस धारणा कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इनके संचालन की जिम्मेवारी मैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी को, जो आदिवासी बचाओ मोर्चा के नेता है, उनको माइक सौंपने का काम करता हूं। सबको जोहार, जय झारखंड।